सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकालीन कवि केशवदास के परशुराम संवाद अंश की व्याख्या करेंगे। परशुराम संवाद अंश की व्याख्या करने से पूर्व उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम पहले विचार करेंगे, उसके पश्चात हम व्याख्या अंश पर आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि केशवदास रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। इन्होंने कई काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से रामचंद्रिका का अपना विशिष्ट स्थान है। रामचंद्रिका की चर्चा मैंने यहाँ पर इसलिए की कि परशुराम संवाद अंश जो हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है वह केशवदास की रामचंद्रिका से लिया गया है। केशवदास जी ने राम कथा को रामचंद्रिका में 39 प्रकाशों में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया है। हमारा यह परशुराम संवाद अंश रामचंद्रिका के 7वें प्रकाश से लिया गया है। अब हम आगे परशुराम जी की ओर बढ़ते हैं कि परशुराम त्रेता युग यानी रामायण काल में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो विष्णु के छठा अवतार हैं, यानी वो विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। पौराणिक वृतांतों के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ला तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। अब हम वैशाख शुक्ला तृतीया को देखते हैं कि यह वही वैशाख शुक्ला तृतीया है जो हम अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही हम परशुराम जयंती भी मनाते हैं। आगे देखते हैं कि वे भगवान विष्णु के आवेश अवतार हैं, इसीलिए परशुराम जी में जो है क्रोध का भाव अत्यधिक मात्रा में परिलक्षित होता है। भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंतर वे राम कहलाए। वे जमदाग्नि का पुत्र होने के कारण जमदाग्नि और शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए जाने के कारण वे परशुराम कहलाए, यानी वो परशुराम नाम से जाने जाते हैं। भगवान परशुराम किसी समाज विशेष के आदर्श नहीं हैं, वे संपूर्ण हिंदू समाज के हैं और वे चिरंजीव हैं, यानी वो अमर हैं। उन्हें राम के काल में भी देखा गया और कृष्ण के काल में भी देखा गया। उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। त्रेता युग में अगर हम देखते हैं तो राजा जनक, राजा दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम का उन्होंने अभिनंदन किया। द्वापर युग की तरफ हम बढ़ते हैं, यानी द्वापर युग की तरफ हम देखते हैं तो कौरव सभा में कृष्ण का उन्होंने समर्थन किया और द्वापर युग में ही असत्य वाचन करने के कारण कर्ण को उन्होंने सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप भी दिया था। उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य एवं कर्ण को
शस्त्र विद्या प्रदान की थी, क्योंकि वे शस्त्र विद्या में स्वयं अत्यधिक निपुण थे। परशुराम जी शस्त्र विद्या में निपुण तो थे ही, लेकिन साथ साथ पराक्रम के प्रतीक थे। उनका जो है जन्म 6 उच्च ग्रहों के योग में हुआ, इसलिए वे तेजस्वी, ओजस्वी और वर्चस्वी महापुरुष बने। अब हम अपने मुख्य अंश पर आते हैं, वो है परशुराम संवाद अंश की व्याख्या। सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम पंक्तियाँ। विश्वामित्र विदा भये, जनक फिरे पहुँचाए, मिले आगली फौज को परशुराम अकुलाए। इन पंक्तियों में जो है कवि केशवदास ने परशुराम जी का जो है अयोध्या में दशरथ की फौज से जब मिलते हैं उस स्थिति का वर्णन इसमें प्रस्तुत किया गया है कि विश्वामित्र विदा भये, जनक फिरे पहुँचाए। यदि हम विश्वामित्र को विदा करते हुए राजा जनक को देखते हैं तो निसंदेह रूप से यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्वामित्र राजा जनक के यहाँ किसी श्रेष्ठ अवसर पर ही पहुँचे होंगे। तो वह श्रेष्ठ अवसर वह था जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था और उस समय पर बड़े बड़े विद्वान ऋषि सभी वहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो उस स्वयंवर के पश्चात विश्वामित्र जब जाते हैं तो राजा जनक भारतीय परंपरा के अनुसार उन्हें कुछ दूरी तक ससम्मान छोड़ने के लिए जाते हैं। मिले आगली फौज को परशुराम अकुलाए। परशुराम का मन व्याकुल था और वे आगे जाकर के आगे की सेना से जाकर के मिलते हैं जो अयोध्या में थी और राजा दशरथ की सेना से जाकर के मिलते हैं। आगे की पंक्तियों को देखते हैं। मत दंती अमत हो गए, देख देख न गज्जहीं, ठौर ठौर सुदेश केशव, दुंदुभि नहीं बज्जहीं। हम शब्दों के अर्थ देखते हैं। मत दंती शब्द आता है मस्त हाथी के लिए। अमत शब्द आता है मदहीन हो जाना। उसके पश्चात है देख देख न गज्जहीं। गज्जहीं शब्द कहते हैं गर्जना करने को। इन 4 पंक्तियों में जो चंचरी छंद में लिखी गई हैं, इनमें परशुराम जी को देख करके अयोध्या की सेना में किस तरह से आतंक छा गया था उस स्थिति का वर्णन प्रस्तुत किया गया है कि मत दंती मस्त हाथी आपस में एक दूसरे को देख देख करके जो गर्जना कर रहे थे वे परशुराम जी के पहुंचते ही अमत्त हो गए, यानी वो मदहीन हो गए और उन्होंने गर्जना करना भी एक दूसरे को देख करके गर्जना करना भी उन्होंने छोड़ दिया। ठौर ठौर शब्द कहते हैं स्थान स्थान। सुदेश शब्द आता है मधुरता के लिए आता है। सुदेश हम किसे कहते हैं? सुंदर मधुर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। पर ठौर ठौर सुदेश केशव दुंदुभि न बज्जहीं। कवि केशवदास कहते हैं कि परशुराम जी के पहुंचने से पूर्व स्थान स्थान पर सुंदर मधुर नगाड़े चारों ओर बज रहे थे, लेकिन जैसे ही परशुराम जी पहुँचे तो उन मधुर नगाड़ों की आवाज़ भी बंद हो गई थी। आगे की पंक्तियां देखते हैं। डार डार हथियार सूरन जीव ले ले भज्जहीं। भज्जहीं शब्द आता है भागने के लिए और शूरन यानी सूरज शब्द आया है यहाँ पर वीरों के पुत्रों के लिए। डार डार हथियार सूरन जीव। जीव यहाँ पर प्राणों के लिए आया है। जो वीर पुत्र थे उन्होंने हथियार धारण कर रखे थे, वो परशुराम जी को देखते ही अपने हथियार उन्होंने फेंक दिए और अपने
प्राणों की सुरक्षा करते हुए वे वहां से भाग गए। आगे की पंक्ति है, काट के तन त्राण एके नार भेखन सज्जही। तन त्राण शब्द आता है तो हम देखते हैं कवच को कहते हैं तंत्राण। एकाध ऐसे थे या कुछ एक ने जो कवच धारण कर रखा था, उस कवच को उतार दिया यानी काट दिया और उन्होंने सज कर के स्त्री का रूप धारण कर लिया, इस भाव से कि स्त्री पर कोई भी वार नहीं करेगा, क्योंकि स्त्री पर वार करना जो है गलत समझा जाता है, इसलिए हमारे प्राण निसंदेह रूप से सुरक्षित रह पाएंगे। आगे जो है दोहा छंद में, उसमें वामदेव जी का वर्णन है। इसमें जो है वामदेव और परशुराम जी का, वामदेव ऋषि को कहो परशुराम रणवीर, महादेव को धनुष यह को तोरेव बलवीर। परशुराम जी ने जो है वामदेव ऋषि कौन थे कि वामदेव ऋषि राजा दशरथ के मंत्री थे। वामदेव ऋषि से परशुराम जी ने प्रश्न करते हुए कहा कि हे ऋषि वामदेव, शिवजी के धनुष को जो है किसने तोड़ा है? ऐसा कौन बलशाली वीर पुरुष है जो धनुष को तोड़ने में सफलता हासिल कर सका? परशुराम जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए वामदेव जी ने जो है कहा, महादेव को धनुष यह परशुराम ऋषिराज, तोरेव रायह कहत ही समुझेव रावण राज। वामदेव जी ने जब परशुराम जी के प्रश्न का उत्तर दिया तो उन्होंने कहा कि हे ऋषिराज परशुराम, आप जिस धनुष की बात कर रहे हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा है, तो वह धनुष जो है राम शब्द का उच्चारण करना चाहते थे वामदेव, लेकिन वो पूरे रा शब्द के अतिरिक्त म शब्द का उच्चारण कर ही नहीं पाए, सिर्फ उन्होंने रा शब्द का ही उच्चारण करा। और परशुराम जी का जो हृदय था वो व्याकुलता से भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने रा को रावण शब्द जो है समझ लिया कि शिवजी के धनुष को रावण ने तोड़ा है, जबकि वामदेव जी ये स्पष्ट करना चाहते थे कि इस धनुष को रामचंद्र जी ने तोड़ा है। तो यहाँ पर जो है वामदेव और परशुराम जी के मध्य जो वार्तालाप हुआ उसको हमने स्पष्ट किया। व्याख्या के पश्चात अब हम देखते हैं कि इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य में किन किन चीज़ों को समाहित किया गया जिससे इन पंक्तियों में सौंदर्य का भाव हमें परिलक्षित हुआ, यानी काव्य सौंदर्य के कौन से बिंदु थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन पंक्तियों में संस्कृत निष्ठ ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। 2. राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं परशुराम एवं वामदेव के मध्य का वार्तालाप प्रस्तुत हुआ है। 4 नंबर पर देखते हैं विश्वामित्र विदा भये जनक फिरे पहुँचाए। ये पंक्ति जो है हमें भारतीय संस्कृति एवं उसकी परंपराओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि जब अतिथि हमारे घर पर आते हैं तो हम उन्हें ससम्मान कुछ दूरी तक छोड़ करके आते हैं और वह अतिथि का एक प्रकार से विशिष्ट सम्मान माना जाता है। 5 नंबर पर देखते हैं पद मैत्रिता का प्रयोग हुआ है, जैसे गज्जहीं, बज्जहीं, उसके अतिरिक्त भज्जहीं, सज्जहीं, रणवीर, बलवीर आदि शब्दों का प्रयोग
पद मैत्रिता के रूप में हुआ है, क्योंकि इनमें आपस में शब्दों में मैत्रिता का भाव बोलने पर परिलक्षित होता है। 6 नंबर पर देखते हैं हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जैसे देख देख, ठौर ठौर, ले ले आदि शब्दों में। 7 नंबर पर परशुराम को देखकर अयोध्या की सेना में छाए आतंक का बहुत ही सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अंतिम बिंदु है चंचरी एवं दोहा छंद का प्रयोग इस परशुराम संवाद अंश में हुआ है। इस तरह से आज हमने कवि केशवदास के परशुराम संवाद अंश की व्याख्या की, जिसको हमने भाग 1 नाम दिया है। वह हमने इसलिए दिया है कि जिससे हम परशुराम संवाद में एक क्रमबद्धता बनाए रखें कि इसके आगे हम जिस छंद का अध्ययन करेंगे उसको हम भाग 2 का नाम देंगे। इसलिए हम क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।